शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। कथा आधी अधूरी नहीं सुनना चाहिए। आधी अधूरी में भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। देखिए गुरु भैया बहना, दो को दोस्त था, लेकिन एगो मूर्ख था, एगो बुद्धिमान था। तो जो बुद्धिमान था वो सच्चा भगवान का भक्ति करने जाता था, रोज पूजा पाठ करता था। और जो मूर्खवा था वो अपना घर में काम किया करता था, वो अपना माई बापी के सेवा रोज करता था। जो तेज था, बुद्धिमान था, वो अपना घरे भी ले जाके उससे काम करवा लिया करता था। तो जो मूर्खवा था बेचारा सवेरे उठता था, गाय गोरू करता था घर में, और अपना माँ के खाना बनाने नहीं देता था, खुद के बनाता था। बेचारा के शादी ब्याह नहीं हुआ था मूर्ख के कारण। एकदम बुद्धू था और उसका नाम भी बुधुआ था। उसका नाम बुधुआ था। तो बुधुआ हकीकत में बुद्धू था। तो जो तेज था वो रोज भगवान के पूजा करने जाता था। भगवान के पूजा करने जाता था, हर मंगल के जाके देवी स्थान में कीर्तन करता था, भजन करता था। सोमवार के महादेव स्थान जाता था, शनिवार के बजरंगबली के पास जाता था। हर देवी देवता की पूजा करता था। रोज इसको कहता था कि ये बुधुआ, हम भगवान के पास जा रहे हैं भजन करने, पूजा करने, चलोगे नहीं? बेचारा बुधुआ कहता था कि ये हम खाना खा लिए हैं, तो हम कैसे जाएंगे? जो तेज था वो बोलता था कि हम खाने नहीं खाते हैं, हम पूरा दिन उपवास रहते हैं, भगवान के भजन करते हैं। तो पूजा पाठ करेंगे, भारी कीर्तन करेंगे तो खाना खा के? बेचारा बुधुआ सोचा कि हमको रोज कहता है कि चलो हरि कीर्तन करे। बुधुआ सोचा कि हमको रोज कहता है कि चलो हरि कीर्तन करे, भजन करे, पूजा पाठ करे। तो एक दिन बेचारा अपना माँ से बोला कि माँ, हमको जो दोस्तवा है ना, जो हमको बोलता है कि चलो हमका घरे ही काम कर दो, काम कर दो, तो वो पुजारी है माँ। तो जानती हो माँ, रोज भगवान के मंदिर जाता है, तो हमको बोला है कि तुम भी चलना। तो माँ उसके साथ हम जाएं? बेचारी माँ जो थी बोली कि बेटा जाएगा तो ऐसे जाएगा, भगवान के पूजा पाठ के लिए धूप दीप नैवेद्य ले लेना बेटा, फूल ले लेना और भगवान के जाके प्रेम से पूजा करना। बोला कि माँ हमको बता दो कैसे करेंगे? ते बेटा भोरे उठ के और जाके सबसे पहले भगवान के पास साफ सफाई कर देना। उसके बाद गाय के गोबर से पानी ले जाके शुद्ध पानी वहां पर लीप देना और लीप पोत के घर आना। उसके बाद स्नान कर लेना और पूजा के सामान और जल लेके जाना और भगवान के मंदिर धो के और प्रसादी चढ़ा के और भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाना। और बाकी दोस्तों से पूछ लेना, बेटा बता देगा। बोला कि ठीक है, अच्छा है माँ। जो तेज बुद्धिमान दोस्त रोज तो मजाक सोचता था, उसी के दरवाजे पर दिया जाता था। बोला कि ए बुधुआ,
मंदिर जा रहे हैं। तो हाँ जा रहा है, तो हाँ चलो ना। अच्छा अच्छा चलते हैं। माँ गाय की दूध कहाँ रखी है? तो बेटा गिलास में है। अच्छा ठीक है। माँ भगवान के जो प्रसादी मान भोग बनाई थी वो कहाँ है? तो बेटा झाँक के रख दिए हैं। धूप दीप सब दे दी माँ, थाल में सजा ली, पीतल के बाल्टी में पानी ले ली। और भूखे थी बेचारा, भूखे था बेचारा। जो दोस्तवा था दीदी वो तो भरे नगाड़ा खाना खा के जाता था, क्योंकि दिन भर मंदिर में रहता था। तो वो तो कीर्तन करने जाता था। ये पूजा के सामग्री लेके गया। जाते जाते कहता है कि ये भैया हम कभी भी भगवान के मंदिर नहीं गए हैं। अच्छा जाएंगे तो भगवान के क्या बोलेंगे? तो अरे जाके भगवान के सामने कस के माथा पटकना। तो कस के पटकेंगे तो हाँ, जब तक कि तुम्हारा माथा से रक्त ना निकल जाए, जब तक पटकते रहना। बोले कि ऐसा? तो हाँ। अरे यार तो मेरा सर में तो जख्म हो जाएगा। तो अरे भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं? अपने ठीक हो जाता है। रोज हम भगवान के पास माथा पटकते हैं और रक्त निकाल के छोड़ते हैं। जब खून बहता है मेरा सर से तबे छोड़ते हैं, अब बैठते हैं तो सब ठीक हो जाता है। लेकिन अच्छा ठीक, उसके बाद? तो उसके बाद भगवान दर्शन देंगे। जब तुम्हारा माथा से खून निकलने लगेगा तो भगवान दर्शन देंगे। तो भगवान पूछेंगे कि क्या मांगोगे? क्या मांगेगा? मांगो, जो मांगेगा वो वरदान पूरा कर देंगे। तो तू इतने कहना कि हे भगवान हमको शक्ति दीजिए, हम भक्ति करेंगे, और कुछ नहीं मांगना। तो अच्छा ठीक है। ए दीदी जाके बेचारा बुधुआ, मंगर के दिन था, दुर्गा माता के मंदिर में चला गया। सुबह तो साफ सफाई करके चारों को ना धो पोछ के आया था। जाके मंदिर में बड़े प्रेम से धो दिया माता के चरण। और माता के चरण धो के दीदी सर झुका के माता को दंडवत दिया। 8 ओम से जानते हैं दीदी की दंडवत दिल जाता है पूरा नीचे धरती में। तो उसको याद आ गया कि अरे हमको तो दोस्तवा मेरा बोला था कि माता के सामने सिर पटकना, माता भगवान के मंदिर के सामने सिर पटकना। तो दीदी अपना सिर जो है ढाई ढाई मस्तक झुका के सीधा दे के और उसके बाद बैठ के पटकने लगा। जब पटकने लगा तो लहूलुहान उसका लीलार हो गया, रक्त गिरने लगा। और जब रक्त गिरने लगा दीदी तो माता सातों बहन देवी आपस में ही बात करते हैं, यहा कितना दुख छल है, अरे तो अपना प्राण दे देगा, इससे जल्दी पूछो कि क्या मांगता है। तुरंत जो है सातों बहन देवी दुर्गा काली सब प्रचंड हो गए और कहते हैं कि बुधुआ क्या बात है पुत्री, तू क्यों इतना परेशान है रे, सिर क्यों पटक रहा है? तेरा सिर में तो सर में तो जख्म हो गया। बुधुआ सोचता है कि अरे सचमुच में माता दर्शन दे दिए। बुधुआ घबराते हुए बोलता है कि माँ सिर का जख्म आपके दर्शन के आगे कुछ नहीं है माँ, आप दर्शन दे दिए और आपको दर्शन पाकर हम धन हो गए माँ। मांगो बेटा, क्या मांगते हो? तो माँ बस हम बुद्धू है, मेरा नाम बुधुआ है, मेरे घर में मेरी माँ के भोजन बनाने के लिए एक बहू चाहिए और बाकी माता जितना आप शक्ति दीजिएगा उतने हम भक्ति करेंगे। हमको शक्ति दीजिए माँ, हम भक्ति करेंगे। ठीक है, ए मस्तु जाओ बेटा।
और उसके बाद जो सर पर हाथ रख दिए माता सातों बहन देवी, तो उसका रक्त जो निकला था ठीक हो गया, बंद हो गया, और जख्म भी बिल्कुल ठीक हो गया। माता के जाके बढ़िया से प्रेम से भोग लगाया, मन भोग का भोग लगाया। उसकी माँ खीर बना के दी थी, खीर चढ़ाया भगवान को। माँ गाय का दूध दी थी, गाय का दूध का भोग लगाया, धूप दीप जलाया, माता को बड़े प्रेम से आरती गाया। और जो दोस्तवा था वो बाहर बैठ के हर कीर्तन करता था, खाली माता के मंदिर में पूजा नहीं करता था। जो दोस्तवा था दीदी 4 भाई था, तो सीधा काम करने के वजह से जो छोटा वाला था वो मंदिर जाता था कि हम मंदिर जाते हैं पूजा करने, सब लोग को कल्याण के लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और मुझसे काम करवाओगे। और ज्यादा काम होता था तो वही बुधुआ जाके कर दिया करता था मुफ्त में। जब मैं बुधुआ निकला मंदिर से, तो जो तेज दोस्त था वो बोला कि मंदिर से आ रहा है, भगवान दर्शन दे दिए? तो हाँ, जानता है, हम मंदिर के अंदर गए और माता के सिरदा दिए और सर को पटकने लगे, तो माता ही सर पटकने से रोक दिए, लहूलुहान हो गया था। और जो तू बोला वो हम मांग लिए। तो क्या मांगा? तो हम बोले कि हे माता, मेरे माँ को भोजन बनाने के लिए उसको बहू चाहिए, और जितना हमको शक्ति दीजिएगा उतना भक्ति करेंगे। दोस्तवा तो बोला कि अरे बहू मांगने को तो हम नहीं बोले थे, तो माँ बोली थी। तो अच्छा ठीक है। दीदी दिन भर मंगरुआ बिना खाए पिए हर कीर्तन में रह गया। दिन भर मंगरुआ बुधुआ बिना खाए पिए हर कीर्तन में रह गया। दीदी शाम हुआ तो जो दोस्त था वो खा के भी आया था, लेकिन उसका मुंह मलिन हो गया, और बुधुआ का कोई मुख मलिन नहीं हुआ। शाम का समय हुआ, घर गया तो माँ से बताया। भाई बहना, बुधुआ बेचारा अपने माँ से बताया, माँ बड़ी प्रसन्न हुई। सवेरा हुआ तो माँ बोली, बेटा माता रानी के लिए हम खीर बना देंगे, फिर से भोग लगा देना। माता रानी के लिए हम फूल ला दिए हैं बेटा, माता रानी के पहनाने के लिए हम हार बना दिए, उड़हुल बेली चमेली चंपा गुलाब सबके फूल बना दिए हैं बेटा, मिला के माता को गले में पहरा देना। माता जैसी सजा उजा के रखी, बेटा साथ थाल में ले जाके पूजा किया, और पूजा करके आया घर दीदी, तो उसको घर में लड़की के जो पिता थे रिश्तेदारी के लिए आ गए। आए तो घर में उसके माँ थी और बेचारा बुधुआ भी था। पूछा गया, गांव वाला पूछे तो भाई हाँ मैं लड़का के लिए आए हैं, आपके बेटा से ब्याह करने के लिए अपना बेटी के। बेचारी जो बुधुआ के माँ थी वो बोली कि भाई मेरा बेटा जो है बुद्धू है, मूर्ख है, मेरा बेटा से विवाह करिएगा तो आपका बेटी का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। लड़की का पिता कहते हैं कि नहीं, मेरा बेटी का भाग होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, मेरा बेटी का भाग होगा तो सब अच्छा होगा। ए दीदी, शादी के लिए तो दोनों तरफ से पसंद हो गया। बुधुआ के शादी हो गया, बुधुआ के शादी हो गया। शादी होके और बुधुआ अपने पत्नी के साथ लौट रहा था, तो रास्ते में एक सुंदर घड़ा दिखाई दिया, कलश पूरा सजाया हुआ था। बुधुआ है जो बुधुआ कहार के बोला कि ए भैया हमको बहुत जोर से प्यास लगा हुआ है। कहार बोला कि एक तो कुआं है, कुआं के पास जाके पानी पी लो। जब पानी पीने के लिए निकला तो देखता है कि एक कलश झलक रहा है। बुधुआ सोचता है कि अरे एक कलश कैसा है। उसको प्यास मिट गया और कलश उठाया। कलश देखता है सोने का है, और कलश में
सोने का सिक्का भरा हुआ है। अपना तेज तराज पत्नी के आके बुढ़वा बोला कि अरे देखो ना, एक रास्ते में कलश मिला, पानी भी नहीं पिए हम। पत्नी बेचारी नई नवेली थी, तेज थी, बुद्धिमान थी, देखी तो कहती है कि इसको रख दीजिए। जब परछन के लिए सास निकली सूप लेके, दियरा लेके, तो बेचारी सबसे पहले वो कलश धरा दी। सास कहती है कि आहा, मेरा बहू के मैका से ये सोने का कलश आया है, शायद इसमें क्या भरा हुआ है। वो कलश लेकर और बेचारी बुधुआ की माँ घर के अंदर धर दी, और घर के अंदर धर के और आके बहू के परछन कर ली। आगे आगे लक्ष्मी माता प्रवेश कर गए और पीछे से बहू प्रवेश कर गई। बहू के परछन होते ही कोहबर में गई, देवता देवी के गोड़ लगी। रात्रि बिता सवेरा हुआ तो उसके घर में धन्य धान्य से भर गया। उसके घर में धन संपत्ति का कमी नहीं, सब कुछ भर गया। सवेरा होते ही पूरे गांव में हाहाकार मच गया। अरे बुधुआ की पत्नी क्या लेकर आई थी? उसका घर तो लगता है कि धन धान्य से भर गया। लोग जो आई माई दाई आए थे वो कहते हैं कि अरे बुधुआ की पत्नी द्वार लगी और एगो सोने के कलश दे दी, पूरा सजाया हुआ अपने सास को। पता नहीं क्या था सास कलश में। सब लोग पूरे तारीफ करने लगे। गांव वाला दीदी बड़ी लोग कहे कि अरे बुधुआ के ससुराल से लगता है ज्यादा धन संपत्ति मिल रहा है, तो हम लोग ऐसा करो कि बुधुआ के घर में चोरी कर लेंगे। बुधुआ के घर में चोरी कर लेंगे, अकेले बुधुआ क्या करेगा। 10 आदमी मिलके प्लान बना लिए दीदी गुंडागर्दी के लिए, उसके घर में चोरी के लिए। बुधुआ के घर में चोरी करने के लिए कुछ लोग प्रवेश कर गए। जैसा ही बुधुआ के घर में वो कलश को हाथ लगाने गए तो जितना लोग लगाए हाथ, सबके काली नाक डस लिया। और सबके काली नाक डस लिया दीदी। जैसे जैसे काली नाक डासा वैसी वैसी सब घुलट गया घर में। कुछ लोग बाहर थे, कहते हैं कि अरे अभी तक चोरी करके नहीं आया है, क्या बात है, अभी तक चोरी करके निकला नहीं। बुधुआ के घर से सोना चांदी रुपया पैसा इतना धन संपत्ति इसको किया है और कुछ चोरी करके निकलवे नहीं किया है। तो 4-5 चोर बाहर थे। अंदर घुसे तो देखते हैं कि सारा लोग पटोर है, मुंह से फेन झाग सब गिरा हुआ है और काली नागिन जो है तांडव कर रही है। काली नागिन तांडव कर रही है। ये तो पछाड़ खा के और भागे दौड़ के पूरा गांव में शोर मचाए कि भाई कोई जान बचा दो। बुधुआ के घर में 5-7 व्यक्ति ढुके और उनके घर में जो है नाग डास लिया है। पूरा गांव हल्ला हंगामा करके और बुधुआ के घर में गए। अब नागिन जो है तांडव कर रही है, कभी दरवाजा पर, कभी आंगन में, कभी कलश के पास। अब जिसके बेटा थे, जिसका पति था, जिसका भाई, सब लोग जान गए कि मेरा बेटा को इसके घर में सांप काट लिया, मेरा बेटा इसके घर में चोरी करने गया था और सांप काट लिया तो मर गया। बुधुआ के लोग हाथ जोड़ने लगे बाहर ही से कि देखो बुधुआ, माफ कर दो, हमारा बेटा का प्राण बचा दो। बुधुआ तो बेचारा नादान और अनजान था, बुद्धू तो था। बुधुआ कहता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको कोई पता नहीं है। अरे इनको कैसे का हुआ, हमको क्या पता, कैसे हमको घर में घुस गए, क्या लेने आए, कैसे सांप काट लिया, क्या हुआ कि जहर खा लिया, हमको कोई पता है। सब लोग कहने लगे कि बुधुआ, एक बार यदि तू देवी माँ के मंदिर में जाके बोल दोगे कि हे माता उसको ठीक कर दीजिए, तब ठीक हो जाएगा। गांव के पूरा पंचायती लगा के बुधुआ को बोला के बोले कि बेटा
जाके माता के मंदिर से तू भभूतियों उठा के सब पर फेंक दो तो ठीक हो जाएगा। बुधुआ भभूत फेंकने के लिए तैयार नहीं। बड़ी कहने और मनाने पर बुधुआ तैयार हुआ। जाके माता के पूजा पाठ करके और जो धूप जलाया दीदी भभूत लाके और सब पे फेंक दिया कि माता इंसाफ कर दीजिए, हमको घर में चोरी करने आया था इन लोग और चोरियों नहीं किया और माता इन लोग के काली नाग डस लिया, हम लोग को तो नहीं डसा, हम इसी घर में रह रहे हैं, इंसाफ कर दीजिए और ठीक कर दीजिए। एक गुरु भाई बहना सब लोग उठ के बैठ गए, सब लोग जितना चोर थे उठ के बैठ गए। किसी का पैर से अपाहिज हो गया, किसी का आंख से अपाहिज हो गया, एक आंख से, किसी का हाथ से अपाहिज हो गया, किसी का कमर टेढ़ा हो गया, सबका एक अंग सफा हो गया, किसी का हाथ, किसी का पांव, किसी का आंख और किसी का कमर। जितना जो था अंदर में चोर सबके सर पर काटा था, सब अपाहिज हो गया। जो बाहर दरवाजे पर खड़ी था उसको भी भगवान दंड दिए, सजा दिए, उसको भी कम नहीं। जितने उसके घर में चोरी का प्लान बनाए सबके घर में नुकसान हुआ। अब बुधुआ से सब कोई डरने लगे, बुधुआ को सब बड़े बढ़िया से बात करने लगे। पूरे गांव में बुधुआ को मां को कोई नहीं समझते थे और बुधुआ तो बुद्धू था, क्योंकि बुधुआ बेचारा 1 महीना का था और बुधुआ के पिता का देहांत हो गया था। बुधुआ की मां एक गरीब और निर्धन थी, दूसरे के घर में मेहनत मजदूरी करती थी तभी उसका राशन पानी चलता था और बुधुआ बुद्धू था, इस कारण से उसको ब्याह नहीं हो रहा था। लेकिन बुधुआ एक सच्चा इंसान था, निर्छल था, कोई लालच उसके मन में नहीं था। तो देखिए गुरु भाई बहना, कभी कभी दूसरे लोग जानते हैं कि हम गलत करवा रहे हैं लेकिन उसी से बहुत अच्छा काम हो जाता है। बुधुआ के दोस्त तेज था, बुधुआ बुद्धू था, लेकिन उसी के सहारे सब कुछ बुधुआ के घर में हो गया। बुधुआ धनवान भी हो गया, बुद्धिवान भी हो गया, उसके घर में हर खुशी भी आ गया। तो प्रेम के नगरिया है मैया तोहरी मंदिरवा मंदिरवा आगे मैया, मंदिरवा आगे मैया, बगिया लगाए वो मंदिरवा आगे मैया, बगिया लगाए, बगिया लगाए वो मैया, फूल तोड़ी लाए वो से फूलवा के है मैया, गजला बनाए वो से फूलवा के है मैया, गजला बनाए वो गजलवा है मैया, गले पहनाए वो गजलवा है मैया, गले पहना, गले में पेरिया मैया, उड़हुल गजलवा से सारी गौवा है मैया, करिए जय जयकारिया बेटिया पुतैया है मैया, करिए जय जयकारिया से गौवा जवरवा है मैया, करिए जय जयकारिया से गौआ लक्ष्मी है मैया, करिए जय जयकारिया से धनमा दौलत है मैया, करिए राजा पालावा से बेटी पुतू है मैया, करिए राजा पालावा से दुरवा सुहागवा है मैया, करिए राजा पालावा से बेटवा पुतवा है मैया, करिए राजा पालावा नैहरवा मोरा है मैया, करिए राजा पालावा से भैया भतीजवा है मैया, करिए राजा पालावा से गौवा गिरौवा है मैया, करिए राजा पालावा। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।